हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डेली की भांति आज भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न लेकर के आए हैं। शुरू करते हैं। नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कौन सी परियोजना प्रारंभ की गई है? किसको बढ़ावा देने के लिए? हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई है? तो हिंदी एज द रेट यूएन, इसको शुरू किया गया है। एज द रेट यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन, हिंदी एज द रेट यूनाइटेड नेशन शुरू किया गया है। ये 2018 में शुरू किया गया था। 2018 में शुरू किया गया था। साथियों, यूनाइटेड नेशन में हिंदी के बारे में भी विचार किया जाए, इसकी मांग हमारे हिंदुस्तान से बहुत दिनों से की जा रही थी। यूनाइटेड नेशन में हिंदी में भी बात विचार करने का और पत्राचार होने का व्यवस्था बनाया जाए, इसके लिए 2018 में हिंदी एज द रेट यूएन कार्य परियोजना प्रारंभ किया गया था। अभी यूनाइटेड नेशन में 6 ऐसे भाषाएं हैं जो वहाँ पे बोली जाती हैं और 2 ऐसे भाषाएं हैं जिसमें पत्राचार होता है। जिसमें पत्राचार होता है वो फ्रांसीसी है, यानी फ्रेंच है, और अंग्रेजी है। बाकी चाइना, रसिया, स्पेनिश, ये सब भी वहाँ पे बोली जाती हैं। अरबी है, चीनी है, रूसी है, स्पेनिश है और अंग्रेजी, फ्रेंच, ये 6 ऐसी भाषाएं हैं जिनमें वहाँ पे बोलचाल भाषा पत्राचार होना प्रारंभ है। लेकिन जो प्रशासनिक वहाँ पे कार्य पद्धति है वो केवल अंग्रेजी और फ्रेंच में होती है। साथियों, हिंदी को तवज्जो दिया जाए, इसके लिए हिंदी एज द रेट यूएन 2018 में कार्य प्रारंभ तो किया गया, परियोजना लाया गया। तो इसके साथ साथ में बांग्ला को भी लिया गया है और यूएनओ ने इस पे विचार करना प्रारंभ किया है। और संभवतः यूनाइटेड नेशन में हिंदी में आपको कार्य पद्धति देखने को मिल सकती है। अगला प्रश्न है, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? साथियों, 2030 का सतत विकास लक्ष्य रखा गया है। सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी रखा गया है 2030 तक। इसमें 17 गोल हैं। सत्रह लक्ष्य हैं। जो देश इन 17 लक्ष्य को विधिवत तरीके से लागू करके उसमें लक्ष्य प्राप्त करता है, उसे सतत विकास रिपोर्ट में बेहतर स्थान प्राप्त होता है। तो 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 2022 में प्राप्त हुआ है 121वां स्थान। तो 2021 में कितना प्राप्त था?
तो 2021 में प्राप्त था 120वां स्थान। तो 2020 में कितना प्राप्त था? तो 117वां स्थान प्राप्त था। इसके मतलब ये है कि भारत की स्थिति दिनों दिन गिरती जा रही है। 163 देशों ने इसमें भाग लिया, मतलब 163 देशों को शामिल किया गया। 163 में सबसे अंतिम स्थान पर दक्षिणी सूडान है। दक्षिणी सूडान है। अब साथियों, 2020 में जहां मेरा स्थान 117वां था, वहीं 2021 में 120वां हुआ, हम 3 पायदान गिरे। फिर 2022 में अब हमको 121वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो जारी कौन करता है? तो बर्टल्समैन, स्टिफ्टंग, बर्टल्समैन, स्टिफ्टंग तथा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रेस के द्वारा ये जारी किया जाता है। तो नंबर 1 पर कौन है? तो नंबर 1 पर है फिनलैंड। नंबर 1 पर है फिनलैंड। नंबर 2 पे है डेनमार्क और नंबर 3 पे है स्वीडन। साथियों, ये जो देश हैं, ये अटलांटिक महासागर के बगल में और बाल्टिक सागर के पास में यूरोपीय देश हैं। इसे बोला था स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्कैंडिनेवियन देश इन्हें बोला जाता है। तो साथियों, अगला प्रश्न है नंबर 3। 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों, ये जिनेवा में किया गया है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है जिनेवा। वहीं पे 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया है। इसके थीम है शांति के लिए स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के लिए शांति। ये थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। शांति के लिए स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के लिए शांति। 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जिनेवा में किया गया, जिसकी थीम है शांति के लिए स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के लिए शांति। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के शीर्ष प्राप्तकर्ताओं में भारत का स्थान क्या है? यानी जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के स्थान में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का साथियों इसमें 7वां स्थान है। ये 2022 का रिपोर्ट है और 2022 के रिपोर्ट में 2021 में आए हुए FDI को शामिल किया गया है, जिनमें भारत का जो स्थान है वो कितना है? 7वां है। पहले 13 स्थान पे हुआ करता था, अब ये 7वें स्थान पर है। तो पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान होगा USA, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और दूसरा स्थान है चीन का, और तीसरा स्थान है हांगकांग का। यानी पहला USA, दूसरा चाइना, तीसरा हांगकांग और भारत का स्थान 7वां है। क्वेश्चन नंबर 5,
SMB साथी उत्सव, SMB साथी उत्सव पहल किस कंपनी का है? तो साथियों ये व्हाट्सएप इंडिया का है। व्हाट्सएप इंडिया ने SMB साथी उत्सव पहल शुरू किया है। देखिए व्हाट्सएप का जो स्थापना हुआ था, बनाया गया था 2009 में मेनलो पार्क कैलिफोर्निया यहाँ पे इनका मुख्यालय है। जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन इसके संस्थापक थे। इसके फाउंडर कौन थे? जॉन कॉम और ब्रायन एक्टर। साथियों व्हाट्सएप का नाम बदल करके अब मेटा कर दिया गया है। मेटा, अब इसे मेटा के नाम से जाना जाता है। बशर्ते व्हाट्सएप के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इससे पॉपुलर हो चुका था, लेकिन इसका नया नाम मेटा है। मेटा के नाम से इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हिरण पालने की योजना बनाई गई है, वह किस पार्क में बनाया जाएगा? साथियों हिरण पालने की जो योजना है वह एक पार्क में बनाया गया हो। कौन सा पार्क का नाम क्या है? वह है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, प्रयागराज में है ये। प्रयागराज में है। तो वहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश शासन ने हिरण पालने का विचार व्यक्त किया है और योजना भी बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां हाल ही में हुई खुदाई में 1200 साल पुरानी विष्णु जी की मूर्ति मिली है, वो स्थान है गोरखपुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नैनो सिल्का यानी बायो स्रोत के माध्यम से नैनो सिल्का की खोज करने वाला राष्ट्रीय शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो साथियों ये कानपुर में स्थित है। नैनो सिल्का बायो स्रोत जो गन्ने की राख था, इसी से बनाया गया बायो स्रोत के तहत नैनो सिल्का प्राप्त किया गया है। इसकी खोज किया गया है और इसको खोज करने वाला राष्ट्रीय शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में स्थित है, इसने ही किया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में गाजियाबाद में आयोजित उत्तर प्रदेश मिस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप की विजेता कौन है? उत्तर प्रदेश मिस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप की विजेता कौन है? तो ये भावना है। इन्होंने उत्तर प्रदेश मिस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जीता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपदा मित्र और आपदा सखी योजना किस राज्य से संबंधित है? साथियों आपदा मित्र और आपदा सखी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अभी हाल ही में इसका विस्तारित करके 25 जिलों में इसका विस्तारण किया गया है। 25 जिलों में। तो ये इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि आपदा मित्र और आपदा सखी योजना किसे संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से है। साथियों ये क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों से सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।